हेलो सन्नाटो, कैसे हो भी सब लोग। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। मैं आपका मास्टर गगनदीप सिंह, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आएगा। चलिए, तो हमने मोशन इन 1D में अभी से पहले क्या क्या बातचीत करी। हमने करा डिस्प्लेसमेंट, हमने की बातचीत वेलोसिटी की, हमने की बातचीत एक्सेलरेशन की। सर्कुलर में क्या चेंज आ जाएगा कि यहां पे जो वेरिएबल्स हमने लीनियर डिफाइन करे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया जी, वेलोसिटी हो गई जी, एक्सेलरेशन हो गया, यहां पे हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। मतलब कि घूमने वाले वो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत, ताजा ताजा बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, है ना, उससे डिफाइन करेंगे, उससे समझ में आया कि हाँ ये कैसे बातें हो रही हैं। तो मान लो कि मैंने एक सर्कल डिफाइन कर लिया। अरे बढ़िया सर्कल बना है, नहीं थोड़ा सा अलग है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं एक तो अपने लीनियर वेरिएबल चलेंगे साथ में, जो कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगुलर वेरिएबल्स चलेंगे। मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अगर मैं पूछूं कि तुम ए पे अगर खड़े हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है तुम्हारी, कितने मीटर पे हो तुम मुझसे क्या पूछोगे? तुम पूछोगे सर ये तो बता दो कि कहां से दूरी नापनी है। अरे हाँ कि ना यार, जैसे मैं तुम पूछो भाई तुम घर पे बैठे हो, हाँ सर घर पे तो बैठे हैं, कितनी दूर बैठे हो तुम कहोगे कहां से बताऊं, कमरे के गेट से, या मेन गेट से, या बस स्टैंड से, या दिल्ली से, या बॉम्बे से, कहां से बताऊं, एक रेफरेंस पॉइंट तो दे दो। अरे हाँ कि ना। सो वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम लोग जनरली ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, भाई राइट में चल रहे हैं तो प्लस एक्स बोल देते हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं तो माइनस एक्स बोल देते हैं। मान लीजिए कि ये ए की दूरी है 5 मीटर, तो मैं बहुत ही सिंपली कह दूंगा कि भाई मेरी पोजीशन है +5 मीटर। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, सही बात है। मान लो तुम ए से चलते चलते बी पे पहुंच गए और बी की दूरी है मान लो 8 मीटर ओरिजिन से। अगर मैं पूछूं तुम्हारी फाइनल पोजीशन क्या है, तुम बोलोगे +8 मीटर। अरे हाँ कि ना? बात तो सही है। क्या पोजीशन डिफाइन करने के लिए तुम्हें ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा? अगर तुम बताना चाहते हो कि ए तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो तुम्हें यह डिफाइन करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहां पे है। अरे हाँ कि ना यार? बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली यहां पे भी पोजीशंस डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन ली जाती है। मान लो कि दिस ओ पी मान लेते हैं, दिस ओ पी इज रेफरेंस लाइन। सो लेट्स डिफाइन रेफरेंस line. It is a line, it is the line from which all the angular positions are defined, कि यहां से तुम एंगुलर पोजीशंस को डिफाइन करोगे। जैसे यहां से मैं पोजीशंस, लीनियर पोजीशंस को डिफाइन करता था, यहां से रेफरेंस लाइन से मैं एंगुलर पोजीशंस को डिफाइन करूंगा। ठीक, धीरे धीरे और समझेंगे, समझ में आएगा। मान लो कि तुम पी से चलते चलते यहां पे, मान लो कि ए पॉइंट अपना, ठीक है, ए पे तुम अभी खड़े हो, तुम ए पे खड़े हो, तुम्हारी जो ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन वो कुछ एंगल बना रही है ओ पी से। अरे हाँ कि ना? इसको मैं थीटा ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। समझ में आई बात? अभी तुम ए पे खड़े हो, रेफरेंस लाइन से तुम्हारी लाइन कुछ एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। समझ में आया? अरे जैसे तुम ए पे बैठे हो तो तुम्हारी ये पोजीशन डिफाइन होगी ना, वैसे ही तुम अगर ए पे बैठे हो तुम्हारी एंगुलर पोजीशन डिफाइन होगी। तो लेट्स डिफाइन
एंगुलर पोजीशन, सीधा लिख देता हूं, द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन, मतलब ए, कि ओरिजिन और पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एंगल बना रही है, किससे? विद रेफरेंस लाइन, विद रेफरेंस लाइन। इसको हम लोग एंगुलर पोजीशन डिफाइन करते हैं कि भाई साहब ये जो थीटा है, थीटा ए, ये तुम्हारा ए पॉइंट पे एंगुलर पोजीशन है। अरे समझ में आया? पक्का? देख लो देख लो देख लो देख लो यार, ये मेरे को डायग्राम मिटाना भी नहीं है और मेरे को लिखना भी है, क्या करूं? इसको मिटा देता हूं फिलहाल के लिए। चलिए इसको यहां बना लेते हैं ना, ओ ए बी, ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया 8 मीटर। चलिए तो एंगुलर पोजीशन डिफाइन होगी अपनी। अब मान लो कि तुम ए से बी चले गए, तो तुम्हारी नई एंगुलर पोजीशन होगी थीटा बी। अरे हां कि ना? जैसे तुम ए से बी चले गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया? +3 मीटर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया +3 मीटर। तुम कहोगे भाई साहब मैं 3 मीटर हो उधर चला गया। अरे हां कि ना यार? कहोगे ना ऐसा? बिल्कुल। तो सिमिलरली यहां पे भी कुछ ना कुछ हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। तो लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement, it is the angle, it is the angle rotated by the line joining नहीं गलत लिख दिया ना, joining, हाँ अभी सही है। इट इज द एंगल रोटेटेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल यहां पे वो होगा थीटा बी माइनस थीटा ए। जैसे यहां पर क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अरे यही तो होता है। अरे हां कि ना यार? यही तो होता है यार। तो यहां पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि भाई थीटा बी माइनस थीटा ए। फाइनली तुम्हारी पोजीशन क्या थी और इनिशियली तुम्हारी पोजीशन क्या थी, उस पर डिपेंड करता है। सो इसको हम लोग थीटा से डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय थीटा। क्या? थीटा। ठीक, छापा यहां तक? छापो जल्दी से, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये किस यूनिट में डिफाइन होता है? जैसे अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो मीटर में डिफाइन होता है। ये डिफाइन होता है रेडियंस में। किस में? रेडियंस में। RAD, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, रेडियंस, RAD। ठीक है, रेडियंस में डिफाइन होगा। अब रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्जन है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पता होगा तुम्हें, ज्यादातर बच्चों को ही पता होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है जो हम लोग यूज कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल कर लूं, 1 साइकिल, एक साइकिल मैंने पूरा कर लिया, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? बताओ 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 बताओ। मैं घूम के ए पर ही वापस आ गया, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? 0। अरे मैं वहीं पे आ गया, फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो 0 नहीं आएगा बेटा। यहां पे फॉर 1 साइकिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियन आएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा बताता हूं। देखो, ये जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये है वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी तुम डायरेक्शन भी डिनोट करोगे। मान लो कि तुम यहां से यहां चले गए, तो क्या इसकी डायरेक्शन ये टेढ़े तीर से दोगे तुम, और ऐसे दोगे? ये वेक्टर की डायरेक्शन है। कौन सी? हमें भी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी है। ऐसे दोगे क्या? ये कोई डायरेक्शन हुई? तुम्हारी डायरेक्शन ही टेढ़ी है। ये थोड़ी ना इसकी डायरेक्शन आएगी। इसकी डायरेक्शन डिफाइन होती है राइट हैंड रूल से। कैसे? राइट हैंड रूल से। तुम इसके घूमने की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल कर लो। क्या कर लो? कर्ल। क्या कर लो? कर्ल। कर्ल राइट हैंड फिंगर्स, यार स्पेलिंग ही गलत होते हैं मेरे तो, फिंगर्स विद द मूवमेंट या रोटेशन, कुछ भी कह लो यार, फील आनी चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए। देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ थीटा। कि अगर तुम ऐसे घूमोगे तुम्हारा थंब बाहर को आएगा। अरे आया कि नहीं आया? ऐसे घूमो ना, थंब किधर आया? बाहर। अगर ऐसे घूमते, क्लॉकवाइज घूमते, थंब किधर आता? अंदर। समझ में आई बात? तो यहां पे जो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है। आउट ऑफ द प्लेन एक ही डायरेक्शन है, ये घूम नहीं रही, ये मुड़ नहीं रही, ये इस तीर की तरह नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन है। ठीक, इसीलिए जब तुम यहां ऐसे घूमे तो तुम बाहर की ओर घूमे, बाहर की ओर टोटल 2 पाई घूमे। समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस। तो यहां पे है आउटसाइड, यहां पे थीटा लिखा जाएगा आउटसाइड। अगर यहां पे तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे तो थीटा तुम्हारा आउटसाइड लिखा जाएगा। चमका। अगर तुम ऐसे करते, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ए पे, फिर वापस क्लॉकवाइज घूम के ए पे, तब तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आता? 0। क्योंकि एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमे बाहर की ओर आया, एक बार फिर क्लॉकवाइज घूमे फिर अंदर की ओर आया, वो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। वैल्यू क्या आएगी? 0। समझ में आ रहा है सन्नाटो? ऐसा नहीं ऊपर से उड़ गया, घुस रहा है। पक्का, वेरी गुड। तो ये थीटा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको नोट डाउन कर दो, मजा आ जाएगा। फिर छाप दिया, पक्का, वेरी गुड। मिटा दूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब किसकी बात होगी? एंगुलर वेलोसिटी की। अरे बहुत आसान है यार, वो पुरानी बातें हैं, बस वहां पे वेलोसिटी थी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। इट इज द रेट, क्या ही बताऊं, है ना? चलो लिख देता हूं, इट इज द रेट ऑफ change of angular displacement with respect to time। बहुत बढ़िया। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। ओमेगा 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 इज इक्वल टू डी थीटा। ये तो चलो डेल्टा थीटा कर लो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। कि तुम्हारी पोजीशन कितनी चेंज हुई, ठीक है, डिवाइड बाय कितने टाइम में चेंज हुई, तो उससे डिफाइन होगा कि कितना ओमेगा आएगा। अरे जैसे यार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब 2 टाइप की वेलोसिटी होती हैं। तुम कहोगे सर ये तो हमें आता है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज की स्पेलिंग फिर गलत हो गई, AVERAGE। हाँ, एवरेज ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सर ये तो हमें आता है। कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कितने टाइम में हुआ, सर रेशो ले लो, एवरेज आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी तोप बात थोड़ी ना। इंस्टेंटेनियस ओमेगा, वो कैसे निकालेंगे? अरे सर बहुत आसान है, छोटा सा डी थीटा बाय छोटा सा टाइम, कहानी खत्म।
अरे हाँ कि ना यार, ऐसी तो करते थे हम लोग, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ऐसे निकाली जाती थी। अरे हाँ कि ना, ओ लिमिट लगाई थी, है ना, याद आया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। मैंने समझाया था ना एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे बनाते, कहानी सुनाई थी एक, याद हो तो, नहीं तो जाओ पहले लेक्चर पे देख क्या वहां पे चमका। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस ओमेगा डिफाइन कर दिया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। चमकी बात, इसकी ऐसी यूनिट क्या होगी भाई साहब, रेडियन पर सेकेंड। अरे यही होगी ना, रेडियन पर सेकेंड। कोई दुख तकलीफ, पक्का, देख लो, वेरी गुड, शानदार, मजा आया, बढ़िया मजा आया। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लिया, हमने एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर ली। क्वेश्चन करें, मजेदार क्वेश्चन करते हैं यार, देखना तुम, देखना, है ना। मिटा दो इसको, ठीक। देखो क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा ऑफ अर्थ। अर्थ घूम रही है ना ऐसे, अर्थ घूम रही है ना, निकालो ओमेगा, मजा आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अर्थ एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेती है, कितने टाइम में पूरा करती है भाई एक चक्कर, सर 24 घंटे में, 24 घंटे में करती है ना, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो एक चक्कर में कितने रेडियन घूम लिए, सर 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम लिए। ओके, तो 2 पाई रेडियन घूम लिए, तुम्हारा थीटा 2 पाई आ गया, और टाइम कितना लिया टोटल, टाइम सर 24 घंटे, 24 इंटू सर एक घंटे में 3600 सेकेंड। सो दिस इज द ओमेगा ऑफ अर्थ। अरे समझ में आ रहा है, पक्का, देख लो। सो 2 पाई डिवाइड बाय 24 इंटू 3600, ठीक है। ये नीचे टाइम है सेकंड में, ऊपर है अपना थीटा रेडियन में। अरे कर लेना सॉल्व, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करता। चलो, फाइंड ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड सर दूसरा हाथ, अरे नहीं रे, घड़ी देखिए ना, घड़ी में सुइयां होती हैं 3, सर हमारे वाली में तो बहुत सारी हैं, मेन 3 ही होती हैं भाऊ। एक होती है घंटे वाली छोटी सुई, और बहुत धीरे 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 चलती है। एक होती है मिनट वाली, और एक होती है सेकंड वाली। सेकंड वाली की तुमने ओमेगा निकालनी है, ओमेगा एवरेज सेकंड वाले की निकालनी है। अच्छा ठीक है सर, अभी निकाल देते हैं। सेकंड वाली सुई का एक चक्कर पूरा करा दो, 2 पाई रेडियन थीटा घूम लिया। सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 1 मिनट में लगाती है, 60 सेकंड में लगाती है, 60 सेकंड में, अरे सेकंडों वाली सुई 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो 2 पाई डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। सही बोल रहा हूं। सो दिस इज द ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड, ठीक है। नेक्स्ट कर लो, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड निकाल लो, मिनट हैंड। अच्छा, मिनटों वाली सुई एक चक्कर घुमा लो। मिनटों वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में घूमती है, देखो देखो देखो। मान लो कि तुम्हारी घड़ी पे 1 बज रहे थे, तो तुम्हारी घड़ी पे 1 कुछ ऐसे बजेंगे। ये मिनटों वाली सुई है, बड़े वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मान लो कि तुम्हारी मिनटों वाली सुई एक चक्कर पूरा कर ली, फिर दोबारा, तो भाई साहब तुम्हारी घड़ी पे 2 बज जाएंगे। सही बोल रहा हूं। दिस इज 1 PM, दिस इज 2 PM। तुम्हारी मिनटों वाली सुई 1 घंटे में चक्कर पूरा करेगी। अरे हाँ कि ना यार, रो लो। अरे सन्नाटो, क्या मर गए क्या? अटेंशन, कमर सीधी करके बैठो। हाँ, ध्यान दो क्लास में, फोकस होना चाहिए क्लास में, अदरवाइज घर पे आके पीट के जाऊंगा। 1 बजे तुम्हारी मिनटों वाली सुई ऐसे थी, पूरा घूमगी, 1 घंटा हो गया, 2 बज गए। तो 2 पाई एंगल कितने टाइम में घूम ली, 1 घंटे में, यानी कि 3600 सेकंड्स में। सो पाई डिवाइड बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। ये तुम्हारी मिनटों वाली सुई की ओमेगा है। एक सुई और होती है, ओमेगा ऑफ आर एंड, ये भी बता दो भाई। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा लगवा लो।
घंटे वाली सुई, ये वाली छोटे वाली है ना, घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगी? सोचो, जब 12 बजेंगे दिन के तो ऐसे होगी, फिर बजेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 बजेंगे रात के तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तो सही कह रहा हूं। तो कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करा मिनटों वाली, घंटे वाली सुई ने? कितने टाइम में चक्कर पूरा करा घंटे वाली सुई ने? बताओ बताओ बताओ, कितने टाइम में? 12 घंटे में। कितने में? 12 घंटे में। कई सन्नाटे 24 घंटे कर देते हैं। हाँ, बहुत सन्नाटे 24। अच्छा सर, ये तो 24 घंटे में करेगी सर, 24 घंटे में। अरे सन्नाटो, मिनटों वाली सुई 1 घंटे में चक्कर पूरा करती है और घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में। डिवाइड बाय 12 इंटू 3600, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय, अरे कितना हो गया यो? हाँ भगवान, गड़बड़ सी लग रही है मैंने। नहीं, सही है सही है सही है। सो 2 ये कट गया 6 से, तो 0 0 36 3 6 18 21। देख लेना भाई, कैलकुलेशन भगवान भरोसे छोड़ता हूं मैं, या तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूं। तो इतने रेडियन पर सेकंड ओमेगा ऑफ आर एंड आ गया। आया कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल आया। इस तरीके से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ? पक्का, वेरी गुड, ठीक है, छाप दो इसको जल्दी से। अब करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की चर्चा। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। इट इज द रेट, इट इज द रेट एट विच ओमेगा चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से। किससे? अल्फा से। अल्फा 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 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। इसमें भी 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो अल्फा एवरेज क्या लिखा जाएगा भाई साहब? इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अरे हाँ कि ना यार, बिल्कुल सही बात। एक होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, अल्फा इंस्टेंटेनियस, डी ओमेगा बाय डी टी। डिफरेंशिएट कर दो, छोटा सा ओमेगा बाय छोटा सा टाइम, तो वहां से तुम्हें अल्फा इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। इसमें कौन सी तो बात है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी भाई साहब? सर इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इज इट राइट? पक्का समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं भाई साहब, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लेने पड़ेंगे अपने को। अरे हाँ कि ना? जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली, है ना, जनरली एंटी क्लॉकवाइज या आउट ऑफ प्लेन। सही बात है ना? अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ प्लेन है ना, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसे मैं कहूं कि भाई साहब तुम A से B चले गए, बताओ तुम्हारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुई या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज बाहर को आएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव लेते हैं। ओमेगा भी ऐसे ही आएगा। मान लो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है ऐसे, A से B जा रहे हो, तो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी भी बाहर की ओर आएगी। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे और चीजें चमकेगी। समझ में इतनी बात? पक्का? मिटा दूं? क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दूं पक्का? ठीक, क्वेश्चन करते हैं। चलो, मान लो कि दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3। मान लो ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए फाइंड पार्ट ए ओमेगा एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्ट बी ओमेगा एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। पार्ट सी
अल्फा एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। डी पार्ट अल्फा एवरेज बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड 2 सेकेंड। करो इसको, मजा आएगा। ओके, पहली बात पूछ रहा है ओमेगा। क्या पूछ रहा है? ओमेगा। तो ओमेगा के लिए भाई साहब डिफरेंशिएट कर लो यार। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। सो ओमेगा आ गया अपना 6t स्क्वायर, सही कर रहा हूं? हाँ, -8t प्लस 8। सही लिखा मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा। अल्फा भी लिख लो, अल्फा भी लिख लो। डिफरेंशिएट एक बार और, 12t माइनस 8। हाँ सही करा। ए पार्ट ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू आ गई 8 रेडियन पर सेकेंड, और टी इज इक्वल टू 2 पे करते हैं कैलकुलेट। 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 इज 8। सही कर रहा हूं? 8 प्लस 8 16, तो ये आ गया 16 रेडियन पर सेकेंड। सही बात। ओके, बी पार्ट ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा फाइनल, फाइनल मतलब थीटा 2 पे माइनस थीटा 0 पे डिवाइड बाय 2 सेकेंड। टाइम लेना 2 सेकेंड। 2 पे थीटा कितना है? अच्छा क्यूब 8, 8 2 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 16। ये तो कट गया ना, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 16 0 हो गया, और 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19, हाँ इज इक्वल टू 19 माइनस टी इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू 3, ओए होए 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 होए, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड। तो भाई साहब ये तुम्हारा एवरेज ओमेगा आया 8 रेडियन पर सेकेंड। क्या मैं सही कह रहा हूं? लग तो मुझे ऐसे ही रहा है कि ओमेगा एवरेज इज 8 रेडियन पर सेकेंड। अरे सिंपल से जो पुराने सवाल करे थे ना हमने, वो एवरेज एक्सेलेरेशन निकालो जी, एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो सब वहां वो बिल्कुल वैसे ही है, कोई तोप चीज नहीं है। सी पार्ट में क्या कर, अल्फा पूछा टी 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे अल्फा की वैल्यू -8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू 2 पे 24 माइनस 8 16, 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात। ओके, अल्फा एवरेज ओमेगा एट 2 माइनस ओमेगा एट 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम। 2 पे ओमेगा कितना है? 16, 0 पे कितना है? 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा अल्फा एवरेज। अरे समझ में आई बात? पक्का देख लो। ऑल राइट, मिटा दो इसको। ठीक है, जैसे वहां पे अपने पास अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा पाते थे। यहां पे भी इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। समझ में आया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आया ना? s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। बस एंगुलर वेरिएबल्स हैं ये, चमकी बात, पक्का। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही बात? अरे समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। अब इसके बेसिस पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाएंगे। रुको, अभी भेजते हैं तुम्हारी स्क्रीन पे, जादू करेंगे। कहां गए? आ गया। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ फैन इज मेकिंग 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? चक्कर, कि 600 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ओके, आफ्टर सम टाइम इट मेक्स 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, देन इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी इज। देखो, ये जो 600 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है ना,
ये असल में ओमेगा ही दिया हुआ है, बस किसी और यूनिट में दिया हुआ, किसी और यूनिट में। तो क्वेश्चन में कह रहा है ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर मेरे को डेल्टा ओमेगा पूछा है तो भाई साहब वो तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल होगा यार, तो वो हो जाएगा 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन अपने को चाहिए रेडियन पर सेकंड में। किस में चाहिए? रेडियन पर सेकंड में। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। कितने होते हैं? 2 पाई। ठीक है भाई, 600 इंटू 2 पाई। रेवोल्यूशन को तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को सेकंड में करो। अच्छा, डिवाइड बाय 60, सेकंड में भी कन्वर्ट कर। अरे कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन तो आता है ना, गधे थोड़ी ना हम लोग। हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर। ये कट गया 10 से, इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, दैट इज 20 पाई रेडियन पर सेकंड। यही आंसर है ना? पक्का देख लूं मैं, एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ, 20 पाई रेडियन पर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। 5 करोड़ सवाल के लिए मैं नहीं दे रहा, 5 है ही नहीं मेरे पास, कहां से दूंगा। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाईव्हील रिड्यूसेस फ्रॉम 900 साइकिल्स पर मिनट। अरे ये साइकिल क्या होता है? अरे साइकिल का मतलब एक साइकिल, अरे पहिए वाला साइकिल थोड़ी ना, एक चक्कर। 1 रेवोल्यूशन इज 1 साइकिल, एक ही बात है। तो कह रहा है कि 900 साइकिल्स पर मिनट से 720 साइकिल पर मिनट 6 सेकंड में हो गए। इट्स एंगुलर रिटार्डेशन इज, एंगुलर रिटार्डेशन पूछी है, किसने पूछी है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में पूछी है। ओ ठीक। पहले तो ओमेगा इनिशियल कितनी थी? 900 साइकिल्स पर मिनट। अच्छा, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 900 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60। कितना बन गया ये? 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा इनिशियल थी। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 720 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। अरे सही बोल रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 24 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल आ गई, ओमेगा इनिशियल। कितने वक्त में होगा ये? वक्त भूल गया मैं, तुम्हें पता होगा ना क्या था क्वेश्चन में? वक्त था 6 सेकेंड। ओके, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। हा 24 पाई इज इक्वल टू 30 पाई प्लस अल्फा इंटू 6। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एंगुलर एक्सेलरेशन आया नेगेटिव में, तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना हुआ? पॉजिटिव पाई। अरे हाँ कि ना, तो आंसर आया तुम्हारा पॉजिटिव पाई, बी आंसर। हाँ, बी आंसर। ठीक है, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हुआ। चमका? पक्का? मिटा दूं? जगह कम है ना, मिटा दूं क्या? पक्का? ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। द स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? अरे तुमने सुना होगा ना आरपीएम, गाड़ियों वाड़ियों में भी आरपीएम लिखा होता है, कई जगह आरपीएम आता है कि भाई मोटर कितने, भाई 1200 आरपीएम। क्या आरपीएम का होगा? रेवोल्यूशन पर मिनट। याद रखना, आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट, कि भाई इतने चक्कर पूरे करे जाते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो मोटर की आरपीएम 1200 से 1800 हो गए 20 सेकंड में। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक इन दिस पीरियड ऑफ टाइम? कितने चक्कर लगाए, रेवोल्यूशन कितने लगाए? तो इसमें ना अपने को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को रेवोल्यूशन में ही बातचीत कर रखी है और रेवोल्यूशन में ही आंसर पूछा हुआ है, तो हम लोग रेवोल्यूशन में ही छोड़ेंगे इसको। ठीक है, कन्वर्जन नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अपने को टाइम रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ओमेगा, और अपने को टाइम सेकंड में दे रखा है, तो ऐसे करते हैं टाइम को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 1200 आरपीएम, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितनी थी? 1800 आरपीएम। टाइम इज इक्वल टू टाइम 20 सेकेंड्स, यानी कि 1/3 मिनट्स। अपने को थीटा पूछा हुआ है। क्या पूछा? थीटा।
ओके ओके ओके। थीटा के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके लिए तो मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा तो मुझे पता नहीं। थर्ड वाली यूज कर लूं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। उसमें भी अल्फा चाहिए तो अल्फा निकालना पड़ेगा पहले वाली इक्वेशन से। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ध्यान रखना यूनिट का, ये तुमने रेवोल्यूशन पर मिनट में रखा है तो टाइम भी मिनट में रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। अरे इसकी भी यूनिट चेंज होगी ना यार, समझ में आ रही है बात? पक्का? ये 600 इंटू 3 1800 हुआ। इज इट राइट? पक्का? तो ये अपना अल्फा आ गया। अब लगा लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ओमेगा फाइनल स्क्वायर। और ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार ऐसे तो। चलो वो सेकंड वाले लगा लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सही करा मैंने? देख लेना ध्यान से। 400 200 100 इज इक्वल टू 500 रेवोल्यूशन, क्योंकि हमने थीटा रेवोल्यूशन में ही रखा था। आंसर कितना आया? 500 रेवोल्यूशन। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आई बात? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, बाकी मैं तुम्हें असाइनमेंट में दे ही दूंगा इसके। अरे करे हुए हैं यार, वही क्वेश्चन तो है यार जो पहले करे थे, बस एंगुलर वेरिएबल्स में। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, ध्यान रखना। मान लो कि एक बंदा, स्ट्रेट है क्या ये? नहीं, टेढ़ा है। स्ट्रेट बनाना यार, वैसे था तो स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल नहीं था, बस था तो स्ट्रेट। मान लो कि ये एक पी पॉइंट है, बंदा है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एग्जांपल है कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। क्या मैं इसके लिए थीटा, ओमेगा, अल्फा वगैरह डिफाइन कर सकता हूं? कैन आई डिफाइन एंगुलर वेरिएबल्स फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट पाथ? बताओ बताओ बताओ, क्या इसका थीटा, ओमेगा, अल्फा वगैरह डिफाइन हो सकता है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ। यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तुम ओ पॉइंट पे खड़े हो जाओ, तुम्हें दिखेगा कि पहले पी पॉइंट कुछ ऐसा है, कुछ टाइम बाद, 1 सेकंड बाद पी 10 पे होगा, फिर 20 पे होगा, फिर 30 पे होगा, फिर 40 पे होगा। 1 सेकंड बाद तुम देखोगे कि ये कुछ घूम गया भाई, घूम गया यार, घूम गया ना। सो हम कुछ थीटा देख पाएंगे। अरे हाँ कि ना? यस यस। एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड स्ट्रेट पाथ के लिए तो डिफाइन कर ही दिया। अब अगर स्ट्रेट पाथ के लिए हो सकते तो भाई किसी पाथ के लिए भी एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो एलिप्टिकल हो, हर पाथ के लिए एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन हो सकते हैं। Yes, angular variables can be defined for any kind of path, any path. ठीक, जैसे यहां पर डिफाइन हो रहा है। 1 सेकंड बाद और देखा, ओ हो, तुम्हारा थीटा और चेंज हो गया। सही बात, समझ में आई बात? वेरी गुड, शानदार। अच्छा ये बताओ, एज टी इंक्रीजेस, इसका ओमेगा ऑफ पी पॉइंट अबाउट ओ, ओमेगा ऑफ पी पॉइंट अबाउट ओ घट रहा है या बढ़ रहा है या कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज? ए मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, सी कांस्टेंट, डी क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सर कुछ भी हो, हमें तो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ये बताइए, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या ही फर्क पड़ता है? चलो सुनो फिर, हर 1 सेकंड में जो तुम थीटा घूम रहे हो ना, वो घट रहा है। थीटा इज डिक्रीजिंग
इन एवरी 1 सेकेंड। जैसे जैसे टाइम देखो, पहले सेकंड में तुम बहुत थीटा घूमे, दूसरे सेकंड में थोड़ा कम घूमे, तीसरे में और कम घूमे, चौथे में और कम घूमे, योर ओमेगा इज डिक्रीजिंग। एक और एग्जांपल देता हूं, रेसिंग कार होती है ना, रेसिंग फॉर्मूला 1, ऐसे मान लो कि रेस कार तुम्हारे सामने से जा रही है, ऐसे, तो सामने से जा रही है, तुम कैसे देखोगे? पहले तुम्हारी मुंडी बहुत तेजी से घूमेगी और फिर धीरे धीरे घूमेगी, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, अरे हाँ कि ना? पहले तुम्हारी मुंडी बहुत तेज घूमी। ये जो मुंडी के घूमने का रेट है, इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, कि तुम्हारी मुंडी कितनी तेजी से घूमी, यही एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होता है। अरे हाँ कि ना? तुम्हारी मुंडी कितने एंगल से घूमी और कितने टाइम में घूमी। तेजी से घूमी तो तेज ओमेगा, ज्यादा ओमेगा, धीरे धीरे घूमी तो कम ओमेगा। ऐसी होता है ना, ये गाड़ी गई अपने सामने से, ओ जा रही है, मुंडी घूम रही है लेकिन बहुत धीरे घूम रही है। समझ में आई बात? पक्का, वेरी गुड। तो यही इसका पॉइंट है कि ओमेगा कम हो रहा होगा। 2008 आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, थोड़ा सा मिटा दूं इसको, हाँ जगह बना लेते हैं ना थोड़ी सी। और क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब तुम ट्रेन में हो, ये तुम्हारी ट्रेन छुक 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 जा रही है, ठीक है ठीक है, ये टॉप व्यू है ट्रेन का, है ना, हम लोग आसमान में हैं, ऊपर से ट्रेन देख रहे हैं। वो कह रहे कि भाई साहब एक पेड़ ए है और एक पेड़ बी है, मान लो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए अगर तुम वी रफ्तार से आगे जा रहे हो तो तुम्हें लगेगा ट्रेन के फ्रेम में कि बी वाला वी रफ्तार से पीछे जा रहा है, ए वाला वी रफ्तार से पीछे जा रहा है। क्या यही लगेगा तुम्हें? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए क्या दोनों पॉइंट्स की या दोनों पेड़ की वेलोसिटी सेम है तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल सेम है भाई। मैंने अपने रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देख लिया कि बी वाला भी वी से पीछे जा रहा है, ए वाला भी वी से पीछे जा रहा है, तो मेरे लिए दोनों की वेलोसिटी पीछे की तरफ वी है, सेम है। क्या तुम्हारे लिए बी बड़ी ओमेगा से पीछे जाता हुआ नजर आएगा? क्या बी की ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू यू इज मोर एज कंपेयर टू ए? यस। कैसे? मान लो ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, ऐसे चलो ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई खंबा लगा हुआ है ना पटरी के बिल्कुल पास में, तो खंबा कैसे जाएगा तुम्हारे लिए? हो और निकल गया, ऐसे ही होगा ना। जो खंबा तुम्हारे पटरी के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, वो तुम्हारी ट्रेन की खिड़की से ऐसे नहीं रहेगा, ओ निकल गया, ऐसे ही होगा ना, बहुत तेजी से गया। लेकिन जो दूर पेड़ लगा हुआ है उसको तुम कैसे देखोगे? हाँ बहुत धीरे 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 पीछे जा रहा है, ऐसे ही होगा ना। जो दूर होगा उसकी ओमेगा तुम्हें कम नजर आएगी, बहुत धीरे धीरे मुंडी घूमेगी। जो पास होगा खंबा, बहुत तेजी से मुंडी घूमेगी। समझ में आई बात? सो यू विल फील दैट द ओमेगा ऑफ ए इज मच लेस एज कंपेयर टू ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, 2008 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ सर वो तो बहुत सही बात है, जो खंबा होगा वो बहुत तेजी से पीछे जाएगा, दूर वाला पेड़ बहुत धीरे धीरे पीछे जा रहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरी मुंडी बहुत धीरे धीरे घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम आएगी। अरे चमकी बात, पक्का? ठीक है, तो चलिए समापन करते हैं आज की सभा का, और असाइनमेंट में तुम्हारे लिए काम दे रहा हूं, क्वेश्चंस कर लेना, तुम्हारा ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे और बातें करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय।